लोगों ने उनका अभिवादन किया। जो मंच पर शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो हैं। सबसे एक एक कर ये आप देखिए, अपने वरिष्ठ नेताओं से प्रधानमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी थे, फिर से अभिवादन करते हुए, उनका हालचाल पूछते हुए, सारे नेताओं से मिलते हुए, सांसदों से मिलते हुए, मंत्रीगण उपस्थित है और इस प्रकार वो मंच पर आए हैं। यही तो उनकी एक वो तरीका होता है, अपने लोगों से किस तरह वो मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और उनसे जो उनका जुड़ाव है वो और मजबूत होता है। जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री, वो क्षण जिसकी आप सबको प्रतीक्षा थी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का डिजिटली शुभारंभ करने की कृपा करें। भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों में इसकी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटली स्थानांतरित की जाएगी। इसका सीधा वितरण होगा और संख्या की दृष्टि से आपसे साझा करें तो इसके अंतर्गत 1,06,880 लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि पहुंचेगी और ये राशि है 2021 करोड़ रुपए की, जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। इस योजना के लाभार्थी किसानों में से कुछ एक इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पीएम किसान सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1,01,00,000 किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। किसान भाइयों और बहनों, आज फिर से आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार ने एक और किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया है और किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि भेजनी शुरू हो चुकी है। यह योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत की सांस बन चुकी है, क्योंकि इससे किसानों को खेती में आने वाले खर्च को संभालने में काफी मदद मिलती है। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इस बार की किस्त का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा और जिन किसानों की पिछली किस्तें अटकी हुई थी, उन्हें इस बार दोनों किस्तें एक साथ भेजी जा रही हैं, यानी 4,000 रुपए तक की राशि उनके बैंक खातों में एक साथ पहुंच सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे खेती के लिए जरूरी साधन खरीद सकें और आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का कहना है कि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है, क्योंकि पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है बिना किसी बिचौलिए या एजेंट के। यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी और तब से अब तक सरकार किसानों के खातों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेज चुकी है, जिससे किसानों को सीधा फायदा हुआ है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि इस योजना के तहत हर पात्र किसान को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में उनके खातों में पहुंचती है। इस बार की किस्त इसलिए भी खास है क्योंकि सरकार ने इसे त्योहारों से पहले जारी किया है, ताकि किसानों को खेती के साथ साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी आसानी हो। किसानों ने बताया कि यह राशि उनके लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि खुशी का अवसर है, क्योंकि जब सरकार किसानों के खाते में पैसे भेजती है तो उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी मेहनत की कद्र की जा रही है। इस बार की किस्त जारी होते ही देश भर के किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। बहुत से किसानों ने कहा कि अब वे अगली फसल की तैयारी कर पाएंगे और खेतों में खाद, बीज व कीटनाशक खरीद सकेंगे। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन किसानों की EKYC या बैंक लिंकिंग पूरी नहीं है उनके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी किसान योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। किसानों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी EKYC पूरी कराएं और बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें, ताकि आने वाली किस्तें बिना किसी परेशानी के मिल सके। अगर आप यह जानना चाहते हैं
कि आपके खाते में राशि पहुंची है या नहीं, तो इसका पता लगाना बहुत आसान है। प्रधानमंत्री किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां फार्मर्स कॉर्नर के सेक्शन में बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालें। फिर आपको तुरंत यह जानकारी मिल जाएगी कि आपकी किस्त आपके खाते में आई है या नहीं। सरकार ने किसानों के लिए यह प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है ताकि किसी को बैंक या दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। किसान भाइयों, इस बार सरकार ने यह भी कहा है कि योजना में नए किसानों को भी जोड़ा गया है जिनके आवेदन हाल ही में मंजूर हुए हैं। अब वे भी इस योजना का लाभ उठाएंगे, जिससे किसानों की कुल संख्या और बढ़ जाएगी। सरकार ने बताया है कि भविष्य में इस योजना में कुछ और सुधार किए जाएंगे ताकि किसानों को सिर्फ नकद सहायता ही नहीं बल्कि खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया जा सके, जिससे किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सकें और उनकी आमदनी में और वृद्धि हो सके। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भरता मिली है और वे अब बिचौलियों या साहूकारों के कर्ज पर निर्भर नहीं हैं। कई किसानों ने बताया कि इस योजना की वजह से अब वे खेती के खर्च खुद उठा पा रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा सही किसानों तक पहुंचे और कोई भी गलत तरीके से इसका फायदा न उठा सके। किसान भाइयों, अगर आपके खाते में आज राशि पहुंच गई है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितने पैसे मिले और यह योजना आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। और अगर अभी तक आपकी राशि नहीं आई है तो घबराइए नहीं, सरकार ने कहा है कि किस्तें चरणबद्ध तरीके से भेजी जा रही हैं और जल्द ही सभी पात्र किसानों के खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रहे और हर किसान को उसका हक समय पर मिले। किसान भाइयों, यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आपके परिश्रम और समर्पण का सम्मान भी है। सरकार चाहती है कि किसान खुशहाल हों और खेती को एक लाभदायक पेशा बनाया जाए। आने वाले समय में सरकार ने इस योजना में और बदलाव करने के संकेत दिए हैं ताकि किसान और अधिक लाभ उठा सकें और उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकार की हर योजना की ताजा और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। याद रखिए, किसान ही देश की रीढ़ है और आपकी मेहनत से ही यह देश आगे बढ़ रहा है।